दोस्तों, 23 मई सोमवार। सोमवती अमावस्या के दिन कुछ करना ना करना, परंतु हरी धूप घास के इस दिव्य प्रयोग को जरूर करना। छप्पड़ फाड़ कर धन वर्षा होगी। 24 घंटे में मनोकामना पूर्ण ना हो तो कह देना। इस बार सोमवार के दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग के साथ में सोमवती अमावस्या है और इसी दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। और आप सभी तो जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी पूजा पाठ अनुष्ठान ठान होते हैं, उन सभी में हरी धूप घास का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। क्योंकि बिना हरी धूप घास के पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो ज्येष्ठ महीने की सोमवती अमावस्या के दिन यानी सोमवार को जो अमावस्या तिथि है, जिस दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा, इस दिन हरी धूप घास के इस दिव्य प्रयोग को जरूर से करना। आपका भाग्य पूरी तरह से चमक जाएगा। दोस्तों, आज चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से बताने वाले हैं आपकी गरीबी को दूर करने वाला एक गुप्त रहस्य, जो हमारे गुरुजी ने अभी हाल ही में हमें बताया है। इस गुप्त रहस्य को अगर आप जान गए तो आप अपना तो भला करेंगे, साथ ही दूसरे लोगों का भला करेंगे। और यह जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी को यह जानकारी बताने जा रहा हूं। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। यह जानकारी कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत को पूरी तरह से कायाकल्प कर देगी। दोस्तों, हरी धूप घास भगवान गणेश जी को समर्पित की जाती है और आप सभी को पता है, हमारे शास्त्र भी इस बात का दावा करते हैं कि हरी धूप घास भगवान गणेश जी को कितनी ज्यादा प्रिय है। और आपको बता दें कि बिना भगवान गणेश जी के कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान सफल नहीं होता है। इसीलिए आप सभी को हरी धूप घास का एक दुर्लभ और चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जो हमारे गुरुजी ने अभी हाल ही में हमें बताया है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बिना वीडियो को काट पीट के अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी आपको गंगा जल की बूंद की तरह पवित्र प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें। अन्य लोगों का भला करने के लिए शेयर जरूर से कर दें और कमेंट में जय मान लक्ष्मी लिख दें। और हां, निवेदन है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह 5 मिनट का समय आपकी पूरी किस्मत को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। तो इस समय को बिल्कुल भी आप वेस्ट मत कीजिएगा और इस समय का आपको फायदा जरूर लेना है। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यह जानकारी कोई साधारण जानकारी नहीं है। आप सभी ने देखा होगा कि प्रकृति ने हमें कई सारे ऐसे दुर्लभ चीजें दी हैं जिनसे हमारे बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं। बिना पूजा पाठ के भी हम अपने कार्यों की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं और ऊंचाइयों को छूने लग जाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे ज्योतिषी एवं तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताऊंगा, जिसे कि सुनकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक कर सभी उपायों के बारे में हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लक्ष्मी की जरूर लिख दें, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की आपको एवं आपके पूरे परिवार को कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही साथ कमेंट में आप अपनी राशि भी अवश्य लिख देना, ताकि आपके राशि के अनुसार आपके लिए कोई उपाय होगा तो वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, यह सब भगवान श्री शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। लेकिन दूर्वा घास भगवान श्री हरि विष्णु जी के रोम से उत्पन्न हुए थे, जिस वजह से इसे अत्यंत ही पवित्र एवं शुभ बताया जाता है। जिस वजह से सभी वनस्पतियों में यदि किसी वनस्पति का विशेष महत्व है तो वह है दूर्वा घास का है। दोस्तों, दूर्वा घास हमारे भारतवर्ष में यहां वहां हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। ये जो दूर्वा घास है, यह आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। मुख्यतः खाली मैदान में यह आसानी से मिल जाती है। और आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का प्रयोग करते हैं। छत पर, गमलों में या घर के आसपास भी यह दूर्वा घास आसानी से उगाते हैं। लेकिन कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ ना जाकर नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में स्थान जरूर दें।
यह आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इससे दैव शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको इसके ज्योतिष के अनुसार चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। यह दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टर दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा यानी धूप को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। दूर्वा विघ्नहर्ता भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। गणेश जी की पूजा अर्चना में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही दूर्वा को सदियों से मांगलिक कार्यों में जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में शामिल किए जाने की परंपरा है। हमारे देश में ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं है जिसमें हल्दी और धूप की जरूरत ना पड़ती हो। इसके अलावा वट सावित्री तिथि के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उनको दूर्वा अर्पित करने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही दूर्वा के कुछ उपाय भी बेहद चमत्कारी माने गए हैं। चलिए जानते हैं दूर्वा के इन चमत्कारी उपायों के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं वह आपके जीवन में चल रही आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए है। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा और घर पर आर्थिक संकट बना हुआ है तो आप भगवान गणेश को इस सोमवार ज्येष्ठ अमावस्या यानी कि वट सावित्री के शुभ अवसर पर 5 दुआ में 11 गांठें लगाकर चढ़ाएं। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से आपको आर्थिक संकट से शीघ्र ही छुटकारा मिलेगा। वहीं यदि मन में कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, लेकिन किसी कारणवश आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही, अब आपकी वह इच्छा सेहत या संतान से जुड़ी हुई हो सकती है या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना भी हो सकती है। मतलब जो भी जैसे भी मनोकामना हो उसके पूर्ति के लिए यह उपाय आप जरूर करें। तो करना क्या है कि आपको दूर्वा घास को गाय के दूध में मिलाकर उसका लेप बना लेना है। फिर उसे तिलक के रूप में माथे पर वट सावित्री के दिन ओम गण गणपतिये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लगाएं। मान्यता है कि इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आप इस वट सावित्री के दिन अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एवं गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश, जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख देना दोस्तों। यह जो उपाय हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलह क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिषों द्वारा बताया गया अचूक रामबाण उपाय है। तो यदि आपके घर में भी हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाई भाई में बनती ना हो या पति पत्नी के बीच में ही हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो यह उपाय आपको इस वट सावित्री तिथि के दिन जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है तो इतना आप मन कर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चल रही है। और अगर इन दोनों ग्रह को शांत नहीं किया गया समय पर तो यह पूरे घर परिवार को बर्बाद तक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको इस सोमवार वट सावित्री के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को अपने हाथों से दूर्वा की हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको गृह क्लेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय जो हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की तंगी चल रही हो। यदि आप व्यापारी हैं, लेकिन यदि आपका व्यवसाय कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, धंधे में मंदी आ गई है, या लोग पैसे लेकर आपका उधार वापस नहीं कर रहे, या फिर आप नौकरी पेशे वाले हैं लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कम है, पैसे आते तो हैं लेकिन वह पैसे महीने के अंत तक कहां खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता,
यदि परिवार के भरण पोषण के बाद आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यह उपाय आजमाकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है। साथ ही साथ यह भी संभव है दोस्तों कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। अब देखिए, बुध ग्रह को शक्तिशाली बनाने का और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार की सोमवार वट सावित्री पूजा के दिन गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा चढ़ाएं। ध्यान रहे कि चढ़ाई गई प्रत्येक दूर्वा जोड़े में हो। इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके बाद ना ही सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि जो पैसे आप कमाएंगे उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानेंगे हम कुछ और उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम इस चमत्कारी दूर्वा घास के बारे में कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। शास्त्रों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नामक राक्षस ने देवताओं और ऋषि मुनियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने अनलासुर का संहार करने के लिए उसे अपने पेट में निगल लिया, लेकिन अनलासुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को असहनीय कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए आशी मुनियों ने दूर्वा घास का उपयोग किया। उन्होंने दूर्वा का लेप भगवान गणेश के शरीर पर लगाया और उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि दूर्वा घास उन्हें अर्पित करने वाले भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से दूर्वा को गणेश पूजन में अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग अपनी जीवन शैली में दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूर्वा घास का रस निकाल के वह उसका पान करते हैं, यानी कि उसे पी है, जिसकी वजह से यह 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरु जी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। यह हमारे बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूं, जो कि आपको धनवान बनाकर ही रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना दोस्तों। शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा घास के कुछ हरे पत्ते लेकर उसे अच्छे से पीसकर तिलक लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। यह आपकी बुद्धि को स्थिर रखता है और चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। यह जानकारी बहुत ही गुप्त है। बहुत ही शानदार उपाय हमने आपको बताया है। वहीं यदि आप अपने जीवन में चल रहे मुसीबतों से परेशान हैं, आर्थिक तंगी का, यदि आपके जीवन में दौड़ चल रहा है, तो सोमवार वट सावित्री को आप दूर्वा घास और हल्दी की एक माला बनाकर इसी वट सावित्री तिथि के दिन
अगर भगवान श्री गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे भगवान गणेश के आशीर्वाद से। तो सबसे पहले आप उन्हें आप माला जरूर अर्पित करें। इसके अंदर साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप भी होता है। साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं माता रानी बसती है। इसीलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश और मांस जरूर होता है। इसके हर एक कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे 26 मई वट सावित्री के दिन प्रातःकाल में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूं। बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, इसे वट सावित्री की सुबह इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं, उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या शाम के वक्त में ही आपको करना होगा। अब इस अगले उपाय के लिए आपको 21 धूप आपको लेनी है। 21 धूपब के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप लें। उसके साथ में 1 गांठ हल्दी थी, 1 का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आप है। और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर बुधवार को इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिए दोस्तों, यह इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तब तो सोने पर सुहागा है। वहीं कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस ज्येष्ठ माह के इस वट सावित्री व्रत के दिन गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा की 11 डंठल अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुध दोष भी समाप्त हो जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए साफ जगह से ही दूर्वा घास तोड़ें। वहीं परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो गया है तो वट सावित्री के दिन गाय को हरी दूध व घास खिलाएं। ऐसा करने से गृह क्लेश दूर होता है और लोगों के बीच आपसी प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। वहीं यदि आप नौकरी करते हैं या अपना कोई व्यवसाय चलाते हैं लेकिन उसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो आप नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए इस वट सावित्री तिथि के दिन 11 या 21 गांठ दूर्वा की अर्पित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर दूर्वा जोड़े में ही हो। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और कार्य क्षेत्र में प्रभाव व प्रताप बढ़ता है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को आने वाली इस वट सावित्री के महत्व एवं महिमा की बात करें तो दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन माता सावित्री ने अपने पति सत्यभान जी के प्राण की रक्षा यमराज से की थी। अगर कोई भी स्त्री श्रद्धा भाव एवं भक्ति से अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है तो इससे उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, खासकर जिनके जीवन में पितृदोष चल रहा हो, मंगल दोष या काल सर्प दोष चल रहा हो।
जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वट सावित्री के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से यह सभी दोष सदा के लिए गायब हो जाएंगे। भक्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर हमारी बातों को मानकर अपने जीवन में लागू करेंगे तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने कल की कथा में एक बहुत ही खास और रहस्यमयी बात बताई है। उन्होंने कहा कि आने वाली 26 मई की जो वट सावित्री पूजा है वह बेहद दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच आ रही है। पूरे 175 सालों बाद ऐसा संयोग बन रहा है। इस दिन अगर आप कुछ खास चीजें खाते या बनाते हैं तो पूरे साल आपके घर में धन और समृद्धि की बारिश होती रहेगी। जी हां दोस्तों, यह कोई साधारण दिन नहीं है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या अपने आप में बहुत पावन होती है, लेकिन जब ऐसा चमत्कारी संयोग बने तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। गुरुजी ने साफ साफ कहा है, 26 मई सोमवार को चाहे पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन एक खास गुप्त चीज को जरूर खा लेना, क्योंकि सिर्फ इस एक चीज से भगवान श्री भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा आप पर इस तरह बरसेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी धन दौलत आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जितना जरूरी है उस गुप्त चीज को खाना उतना ही जरूरी है। इस दिन कुछ चीजों से बचना। गुरुजी ने चेतावनी दी है कि इस वट सावित्री व्रत के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली तो पूरा परिवार संकट में आ सकता है। इसीलिए जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना और भूल कर भी इस दिन ऐसी गलती मत करना। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे माता सावित्री, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा, उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे और माता लक्ष्मी आपके घर को कभी ना छोड़े। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, वट सावित्री के दिन यह 5 काम अगर कोई माताएं बहनें करती हैं तो उनके जीवन में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है और लक्ष्मी जी ऐसे घर से सदा के लिए चली जाती हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, यह 5 काम आपको इस पावन दिन पर कभी नहीं करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सभी जानकारी हम एक एक कर आपको बताते हैं। दोस्तों, 26 मई सोमवार, वट सावित्री के दिन, साल की सबसे बड़ी अमावस्या में से एक के दिन यह एक चीज जरूर खा लेना, रातों रात बदल जाएगी आपकी किस्मत। माता लक्ष्मी जी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरे साल भर इतना पैसा बरसेगा कि आपकी 7 पुश्तें भी करेंगे। रुपयों पैसों पर राजधन प्राप्ति एवं सुख समृद्धि शांति से आपकी सभी मनोकामना होगी पूरी। शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है, सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के स्वर्ण मुद्रा के समान है, और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे सेहत या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वट सावित्री के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, 26 मई सोमवार, वट सावित्री के दिन यह 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। वट सावित्री के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। वट सावित्री तिथि पर कोई पौधा जैसे तुलसी का पौधा झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है।
इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसीलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। साथ ही वट सावित्री के दिन पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। वट सावित्री के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो या आपके पिता हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों यह माता के आने का द्वार है। मां आपके घर में आने वाली है, इसीलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री हल्के लाल एवं पीले वस्त्र को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यह माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा तिथि पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खासतौर पर ज्येष्ठ माह में आने वाली वट सावित्री के दिन सफाई करते समय घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी न फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आजकल के लोग इन सभी बातों को नहीं मानते हैं। शायद यही वजह है उनके निर्धन होने का, पैसों में बरकत ना होने का, रोगों से ग्रसित होने का। मॉडर्न होने का मतलब ये कतई नहीं है दोस्तों कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। इतनी बात आप समझ लें, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आपको वट सावित्री पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाए। तो करिएगा जरूर, और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक शेयर करके, कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए।